हेलो दोस्त। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का तो हमने सुन लिया था। एएलपी के 5700 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट से क्लियर होगा। अब बड़ा खुशखबरी टेक्नीशियन और जेई के लिए 6770 टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर होगा और 3839 जूनियर इंजीनियर सीएमए और जो आपके सीएमएस वाला होगा मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाला, वो सारे पोस्टों का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। अब स्टैंड बाई में कोई कैंडिडेट नहीं होगा, ऐसा रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। हालांकि एक तरफ इसमें खुशी भी है, जितने लोगों का है सबका वेटिंग क्लियर हो रहा है, लेकिन कई जगह अनयूजुअल भी है कि ज़्यादा नंबर का सिलेक्शन नहीं होके दूसरे आरआरबी से दूसरे आरआरबी भेज के कम नंबर का सिलेक्शन हो रहा है। ये थोड़ा सा अनफेयर मुझे लग रहा है। बाकी ऐसे जितने भी वेटिंग कैंडिडेट है उनके लिए तो खुशखबरी है और एक ऐसा माहौल है कि 10,000 तो वैकेंसी नहीं आती और यहाँ 10,000 वेटिंग क्लियर होने की बात केवल टेक्नीशियन और जेई की बोला जा रहा है और करीब करीब 6,000 के आसपास, मतलब 5700 प्लस आपका एलपी का हो चुका है। यानी 16,000 वैकेंसी तो आता ही नहीं है, तो 16,000 वेटिंग आपका क्लियर लगभग होने के कगार पे है। ऐसा डिसीजन रेलवे ने दे दिया है। एलपी टेक्नीशियन का तो ऑलरेडी सबका पैनल आ चुका है। कहाँ देखेंगे ऑफिशियल? तो देखिए, हमने www.railwaylifealp.com पे हमने बोला है, सब कुछ आपको डिटेल यहाँ देते रहेंगे। www.railwaylifealp.com। हालांकि इसमें मैं अभी अपडेट नहीं किया हूँ, अपडेट कर दूंगा थोड़े देर में लेटेस्ट अपडेट में। अभी आरआरबी बिलासपुर का है और ये आपको कल मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे तक आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट, क्योंकि अभी रात के समय थोड़ा सा इसमें कोडिंग करना होता है वेबसाइट पे अपडेट करने में। तो मैं 15/7 को सुबह मॉर्निंग में कर दूंगा, यहाँ से आप देख लेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा। अभी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना पोस्ट क्या अप्रूवल हुआ है, उसके लिए लिस्ट है। ये लिस्ट देख लीजिए, आज डेट भी 14/7/22 है और अभी एक ताज़ा आया है सभी जूनियर रेलवे के लिए। रेलवे के तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री का देखिएगा मोहर लगा होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी अपने प्रधानमंत्री नहीं सोच लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दूसरे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया है, दोनों चीज़ सुन लीजिएगा। यहाँ पे जेई की भी बात है, टेक्नीशियन की बात है, दोनों का है। एडिशनल पैनल जारी होगा और एडिशनल पैनल में जो कैंडिडेट का मेडिकल होगा और वो कैंडिडेट मेडिकल अगर फिट हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाई में अभी पड़ा हुआ है, उसको आगे के पैनल में शामिल कर लिया जाएगा। उसके लिए आगे की प्रोसेस होगी। मेडिकल का कॉलम यहाँ 3 नंबर में दिया हुआ है कि मेडिकल फिटनेस आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं फिट होंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल आपको देना है, क्योंकि 2018-19 के बाद अभी मेडिकल में बहुत टाइम गुजर गया है। किस आरआरबी में कितने अप्रूवल हुआ है, इसके लिए लिस्ट यहाँ से शुरू होता है। तो एक बार यहाँ लिस्ट हम देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल रेलवे में दिया है। सेंट्रल रेलवे में ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट का दे दिया है वेटिंग। यहाँ 334 जेई का होगा, टेक्नीशियन का इन्होंने 0 कह रहा है, कोई डिमांड नहीं मांगा है। यानी मुंबई वाला एरिया में यहाँ 0 मांगा है। अगर क्लियर होता है कोई भी वैकेंसी तो वो रिप्लेसमेंट पैनल में होगी। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे में देखिएगा, तो ईस्टर्न रेलवे में देखिए टेक्नीशियन के लिए 687 मांगा है टोटल और जेई के लिए 486 मांगा है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर और ईस्टर्न रेलवे में अगर समझे तो कोलकाता की बात हो रही है। तो भुवनेश्वर में कोई टेक्नीशियन नहीं मांगा है, यहाँ पे 154 जेई का वेटिंग लिस्ट से अप्रूवल हुआ है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे ईसीआर का, तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन के 757 और 341 जेई के लिए मांगा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 484 टेक्नीशियन के लिए 196 आपके जेई के लिए मांगा है। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, बड़ा करके दिखा दो थोड़ा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER गोरखपुर ने कितने लोगों का मांगा है, तो 291 टेक्नीशियन का और 153 आपके जेई का। तो टेक्नीशियन में सारे इंक्लूड होंगे, ITI, फीटर, इलेक्ट्रिकल, आपका PCM 134 136 नंबर सब, और जेई में जितने भी जेई के पोस्ट है, यहाँ पे जो भी पोस्ट उसका जेई के अलावा भी है, जो आपका CMS वगैरह वाला है, सब पोस्ट का यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी गुवाहाटी 337 टेक्नीशियन मांगा है, 258 इतना आपको
ये जेई की बात है। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ा आरआरबी है। नॉर्दर्न रेलवे आप जानते ही हैं, ये दिल्ली चंडीगढ़ इसकी वैकेंसी लेता है और इलाहाबाद भी लेता है। इसमें 972 के अलावा 115 जेई का है, टेक्नीशियन का 972 है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर, कोई भी वैकेंसी न जेई की न टेक्नीशियन की मांगा है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में देखेंगे, साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो बिलासपुर इसको कह सकते हैं। बिलासपुर आपका एरिया है जिसमें 690 टेक्नीशियन और 101 जेई की पोस्ट मांगी गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ओह सॉरी, साउथ सेंट्रल रेलवे आपका वो है आपका बंगलोर वाला, एक्चुअली मिस्टेक हो रहा है, और कुछ सिकंदराबाद में भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साउथ सेंट्रल के अलावा SWR भी बंगलोर में आता है, और यहाँ पे साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद मेनली होता है। यहाँ पे ये 690 और 101 मांगा है। उसके बाद अगला आपका है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है बिलासपुर वाला। बिलासपुर में मांगा है 375 कैंडिडेट टेक्नीशियन का, 214 कैंडिडेट आपका जेई का। साउथ ईस्टर्न रेलवे SER, यानी रांची की बात करेंगे तो रांची में देखिए 148 टेक्नीशियन की और 117 जेई की मांग है। साउदर्न रेलवे जो कोलकाता है, आप देखते ही हैं कोलकाता का, आपको पता ही। साउदर्न रेलवे यानी दो हो जाते हैं इसमें, कोलकाता सॉरी साउदर्न है, तो यहाँ पे चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में दोनों में आता है। यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्टों को देखिए कितनी मांगा है, 910 और 226 जेई के लिए। तो यहाँ का चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में अच्छा खासा पोस्ट आने वाला है। साउथ वेस्ट रेलवे जिसकी आप बंगलोर कह सकते हैं, साउथ वेस्ट रेलवे का बंगलोर है, तो बंगलोर में टेक्नीशियन 0, जेई 307 मांगा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR, यहाँ पे देखेंगे तो WCR जिसका जबलपुर मुख्यालय है, इसमें अगर देखेंगे तो 378 और 286, जिसमें कह सकते हैं मैक्सिमम वैकेंसी भोपाल की होती है। हालांकि WCR और कोई आरआरबी से लेता है, जयपुर वाला से भी वैकेंसी आती है और अहमदाबाद वाले में से भी आती है, लेकिन मेन रूप से इसे भोपाल कहते हैं। तो WCR में अगर देखेंगे तो WCR में कितने लोगों को मांगा है, 378, 200 इतना। वेस्टर्न रेलवे यानी अहमदाबाद में मांगा है टेक्नीशियन का 0 और LA आपका जेई के लिए 356। उसके बाद कोलकाता मेट्रो की बात है तो कोलकाता मेट्रो में मांगा है ये आपका 36 टेक्नीशियन और 49 जेई। उसके बाद चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW में टेक्नीशियन की 0 और जेई की 0। उसके बाद ये आपका BWL है, यहाँ भी देखिए 01 है। RCF रेल कोच फैक्ट्री हो गया, इसमें देखिएगा 50 टेक्नीशियन की मांग की गई है और 67 जेई की मांग कर दी गई है, यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपका DMW डीजल लोकोमोटिव वर्क 182 में 22, यानी वाराणसी वाला है, 182 टेक्नीशियन 22 है। ICF इसमें भी 263 टेक्नीशियन 0 जेई। RWF में भी रेलवे फैक्ट्री में देखिएगा 1 मिनट 42 मांगा है और 42-21 रेल व्हील फैक्ट्री में आपको मांगा है। उसके बाद RDOC में कोई वैकेंसी नहीं। MCF में 118 और 35 और RWP में 00, यानी टोटल अगर सम टोटल यहाँ पे देखेंगे तो टोटल इन्होंने मांगा है 6770 टेक्नीशियन, जिसमें सारा शामिल होगा PCM, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर और जितने भी ITI के और बाकी ट्रेड है सब मिला के। और जेई के लिए बात करेंगे तो जेई CMA DMA सब DMS सब मिला के 3800 इतना अगर जोड़ दीजिएगा तो सिंपल मैथमेटिक्स से भी जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस सीटें आएगी। और 10,000 प्लस के अलावा ऑलरेडी 6,000 के आसपास पहले हो चुका है, 16,000 टोटल सीटों रेलवे ने वेटिंग से दे दिया है। तो ये कह सकते हैं अच्छा पोस्ट है, अच्छा ऑप्शन है। यानी ये न्यू वैकेंसी में नहीं आके इन्होंने, न्यू वैकेंसी वाले तो कहेंगे कि मेरे में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से क्लियर कर दिया है। अब यहाँ लोगों का सवाल होगा कि 100% वेटिंग क्लियर होगा क्या? तो देखिए अभी भी कुछ रह सकता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे आरआरबी ने तो डिमांड ही नहीं किया है, तो वहाँ का वेटिंग लिस्ट रह सकती है। तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं कि वहाँ से अगर आता है तो दूसरे आरआरबी में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्जाम्पल बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझने के लिए आपको। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जहाँ पे कोई नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ
अगर वेटिंग में कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से कैंडिडेट जा सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे में, या जहाँ पे जो ज़्यादा डिमांड है वहाँ वेटिंग में नहीं है वहाँ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मतलब नहीं है, कुछ लोग बताएंगे आपको, गलत मिसलीड करेंगे कि जहाँ पे जीरो है वहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगी भर्ती प्रक्रिया। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे अगर नहीं है वो अपने यहाँ नहीं लेके आपको दूसरे आरआरबी में देने का ऑप्शन देगा। ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन अब इसमें 100% नहीं तो 37 से 80% तो वेटिंग क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैकेंसी हम जानते ही है कि टोटल वैकेंसी 62,000 था। 62,000 का अगर सीधा कहें तो 31,000 के आसपास वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे, और बहुत सारे का पैनल ऑलरेडी कई बार जारी हो चुका है रिप्लेसमेंट पैनल वगैरह वगैरह में। तो अब कुल मिला के ये साथ दिखेगा टोटल, अगर ये सारा चीज़ें देखेंगे तो 16,000 तो अभी हो जा रहा है। तो 50% तो डायरेक्ट यही दिख रहा है कि अप्रूवल हो गया एडिशनल पैनल में। अगर 15 से 20-30% भी अगर आपका रिप्लेसमेंट पैनल में ऑलरेडी कवर हो गया होगा तो कह सकते हैं कि ये करीब 25,000 20-25,000 के आसपास कैंडिडेट वेटिंग से क्लियर हो गया होगा। अभी भी 2-4-5 हज़ार हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।